ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 42। शमो दमा तप शौचम शांति आर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो हमने सुना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है, यानी कि इनके अलग अलग गुण हैं और उन गुणों से पहचाना जाता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में क्या है। तो इसलिए भगवान आप कुछ श्लोकों में ये बताएंगे कि गुण क्या है, किसके गुण क्या है, ब्राह्मण का गुण क्या है, क्षत्रिय का गुण क्या है। इससे दो चीज़ें हैं कि इसको यदि हम इन गुणों को अर्जित करें तो हम ब्राह्मण बन सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति स्वभाव से उसके अंदर ये गुण ना हो, लेकिन यदि गुरु के अंदर वो प्रशिक्षण ले तो ऐसे गुण पैदा कर सकता है। वो देख सकता है कि वो ऐसे गुण पैदा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। प्रभुपाद बोलते थे कि हम सबको ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए जिनको इस परंपरा में ट्रेनिंग का मौका मिला है। बिकॉज जिस तरह से यहाँ पर क्लासेस होती हैं, जिस तरह से पर्सनल गाइडेंस दी जाती है, इट्स अ ट्रेनिंग, इट्स नॉट अ नॉर्मल सत्संग, इट इज़ मोर देन सत्संग, इट इज़ रियल सत्संग जिसमें व्यक्ति की चरित्र को बदलने का प्रयास किया जाता है, जस्ट न केवल जस्ट कुछ लेक्चर देने के। इसलिए बहुत कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएँ इस प्रकार की करी जाती हैं। तो इन व्यवस्थाओं से, इन ट्रेनिंग से किसी व्यक्ति के अंदर, उसके नेचर में इस प्रकार के गुण पैदा किए जा सकते हैं जो कि वो ब्राह्मण बन जाए, क्योंकि ब्राह्मणों की वास्तव में संसार में बहुत कमी हो चुकी है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे इट इज़ अ हेडलेस सोसाइटी, बिकॉज हेड इज़ लाइक, हमारे सर में जो सर है, हमारे शरीर में जो सर है वो ब्राह्मण की तरह है, क्योंकि वो निर्देशित करता है ना। ये बुद्धि जो है यहाँ पर है, ब्रेन है, आँखें हैं, तो ये हमें डायरेक्शन देती हैं, तब हमारा पूरा शरीर चलता है। उसी तरह से ब्राह्मण समाज के अंदर डायरेक्शन देता है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, जिससे जीवन की सिद्धि प्राप्त हो। इसलिए हमें ब्राह्मण के गुण अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि नहीं भी कर पाते हैं तो हमने चर्चा करी थी, जो भी गुण है उससे भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, उससे भी जीवन की सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन जो भी कोई मेहनत करके अगर ये गुण अर्जित कर सकता है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि ब्राह्मण लुप्त हो गए हैं संसार से। अगर हिसाब लगाएं तो कुछ अरबों की जनसंख्या में कुछ लाख डिवोटी होंगे, है ना। और उन डिवोटीज़ के अंदर भी जिसके अंदर ब्राह्मणों के गुण होंगे, वो दे कैन एक्चुअली में गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं क्षमा दमः तपा शौचम, यानी कि सबसे पहले शांति प्रियता। ब्राह्मण के अंदर शांति प्रियता होनी चाहिए। शांति केवल ओम शांति शांति नहीं है। शांति वास्तव में, जितनी शांति बाहर नहीं होती है अशांति, उससे अधिक अशांति हमारे हृदय में होती है। हृदय में बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारे युद्ध चल रहे होते हैं मन और बुद्धि के बीच में, मन की अलग अलग इच्छाओं के बीच में। हाँ, अंदर बड़ी हलचल होती है इच्छाओं की, कामुकताओं की, हाँ, काम इच्छाओं की। निरंतर एक आंधी सी चल रही होती है जिसको हम किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं, व्यक्त भी नहीं करते, छुप छुप के उसको भोगते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी आसक्तियाँ पैदा हो जाती हैं, वो आसक्तियाँ परस्पर विद्रोह करती हैं, वो आसक्तियाँ लड़ती हैं। हाँ, और हमारे अंदर एक हमेशा एक अशांति सी बनी रहती है। शांति, एक शांत स्वभाव का व्यक्ति, प्रसन्नचित, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ना सोचती न कांक्षति। इस प्रकार शांति, जब किसी को शांति प्राप्त होती है तो उसके अंदर एक अलग सी प्रसन्नता उसके हृदय से, उसके चेहरे पर व्यक्त होती है। हाँ, तो ये जो अशांतियाँ हैं, हम कहते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकले अशांत, क्योंकि ये यही इच्छाएं हैं। मुक्ति की इच्छा, भोगने की इच्छा, एक्सीलेंस की इच्छा, व्हाटएवर लॉट ऑफ डिज़ायर्स वी हैव, ये डिज़ायर्स की वजह से हमारे हृदय में हमेशा अशांति रहती है। इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हम बाहर से तो शांत दिखते हैं, लेकिन हम वास्तव में बड़े अशांत व्यक्ति हैं। क्योंकि कई बार सुना आपने, घुन्ना व्यक्ति होता है, घुन्ना शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता, लेकिन अंदर ही अंदर किसी के प्रति नफरत पैदा कर रहा होता है या कोई योजनाएं बना रहा होता है काम इच्छाओं को पूरा करने की। हाँ, छुप छुप के अपने मोबाइल में कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन शांत है, एकदम एकदम शांत है, लेकिन खतरनाक है वास्तव में। तो
हम बता नहीं सकते हैं कि वास्तव में बाहरी शांति वास्तविक शांति है कि नहीं। हाँ, जब शांति प्रियता बोला गया तो हमें यही समझना चाहिए, शांति जो अभी हमने समझा, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, क्योंकि उसने अपनी भौतिक इच्छाओं को, अपनी काम इच्छाओं को, आगे के जो हम आगे के गुण सुनेंगे उन गुणों से उसको संयमित कर लिया है। इस कारण से उसने शांति प्राप्त करी और ये शांति उसको प्रिय है, वो यही शांति चाहता है। जब उसका हृदय बिल्कुल शांत है। कई लोगों के हृदय में उछलने लगता है कुछ, ऐसे कैसे, अब पूरे दिन मैं किताब पढ़ूंगा, पूरे दिन मैं लेक्चर ही सुनूंगा, पूरे दिन मैं यही करूँगा। कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए, चलो किसी पहाड़ी से कूदेंगे, समुद्र में जंप मारेंगे, लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे, 150 की स्पीड में चलाएंगे। जब तक कुछ हलचल नहीं होती है, जब तक कोई रिस्क नहीं लेते हैं, तब तक उनको मज़ा नहीं आता लाइफ में। तो वो शांति प्रियता के विपरीत हो गया। हाँ, तो इसलिए शांति प्रियता भक्त ब्राह्मण का एक गुण है, या हमें इसको अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए हमें आगे की चीज़ें करनी चाहिए। क्या? आत्मसंयम। आत्मसंयम करेंगे तभी शांति प्रिय। अभी हमने ये समझा कि हमारे एक्चुअली में अशांति हृदय में है ज़्यादा। बाहर इतनी अशांतियाँ नहीं है, वास्तव में हृदय में सारी अशांति है। तो आत्मसंयम का मतलब ये है कि आई रेस्ट्रिक्ट माई सेंसेस। मैं अपनी सेंसेस को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, मैं उनको खुला नहीं छोड़ देता, मैं अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को खुला नहीं छोड़ देता। वट एवर कम्स इन द माइंड, जो भी माइंड में आया वो मुंह से बोलना ही है। फॉर एग्जांपल, कई बातें दिमाग में आती है, ज़रूरी नहीं है उसको मुंह से फक से बोल देना है। हम विचार करते हैं, हाँ विचार तो आ रहा है, क्या बोलने लायक विचार है? नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे। ये इच्छा तो आ रही है, क्या इसको पूरा करना चाहिए? नहीं करेंगे, हाँ इसको करेंगे। तो आत्मसंयम, दैट इज़ आत्मसंयम। उसके बाद तपस्या। तपस्या का पर्पस भी वास्तव में आत्मशुद्धि, आत्मसंयम होता है। क्योंकि तपस्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जैसे कि हम अपनी इंद्रियों को रोकते हैं कुछ करने से, तो वो हलचल सी मचाती है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा डिटरमिन करो कि मैं थोड़ी देर अपना सलाइवा नहीं अंदर निकलूँगा, करके देखना आप, 1 मिनट तक मैं अपना सलाइवा अंदर नहीं निकलूँगा। आपको लगेगा ये दुनिया की सबसे मुश्किल काम है, ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। और हो सकता है आप 2 मिनट तक भी कई बार ना लेते हो, लेकिन जब आप चिंतन करके चुप बैठ जाओगे, हाँ, तो आपका 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड बाद बड़ी बेचैनी से होने लग जाएगी। ये लेना ही है, एक बार ले लो, शांति मिल जाएगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट। उसके लिए तप की आवश्यकता है। जब हम आत्मसंयम होना चाहते हैं तब इंद्रियां उसी वक्त ज़्यादा मचलती हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा मेडिटेशन हो जाता है ना। आप दिमाग कहीं भटक जाए, मतलब दिमाग कहीं लग जाए तो हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं कई बार। लेकिन अगर दिमाग कहीं ना लगाया हो, हाँ, तो कई बार ऐसे के लिए हमें थोड़ा सा इस इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ थोड़ा ज़बरदस्ती भी करना पड़ता है ना। इसके लिए हम थोड़ा पेन लेते हैं, कष्ट लेते हैं। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने व्रत रखा, तो अब मन कर रहा है कि खा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा खा लेते हैं, या थोड़ा जल तो पी लेते हैं, तो फल तो खा ही लेते हैं, या वटेवर जिसने जैसा व्रत रखा है। ऐसे में हम थोड़ा सा पेन लेते हैं, एक्स्ट्रा पेन। नहीं, थोड़ा तो रोकना ही पड़ेगा। हाँ, वॉलंटरली हम पेन लेते हैं, नहीं इसको करेंगे, तो पेन लेना ही पड़ता है, नहीं तो हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ती है कुछ भी करने की, राइट। जैसे माला करते हैं ना, जैसे हम 16 माला करते हैं, अब एक साथ जब 2 माला कर ली, 3 माला, उसके बाद लगता है बस थोड़ी देर अब घूम के आ जाते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में हमें थोड़ा सा अपने साथ थोड़ा ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। नहीं, हम थोड़ा बैठ के ही हम इसको ख़त्म ही करेंगे इस बार। इस प्रकार से इसको तब कह सकते हैं, वॉलंटली टेकिंग पेन। किस लिए? आत्मसंयम पैदा करने के लिए, यानी कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करने के लिए हम थोड़ा सा कई बार इस प्रकार का वॉलंटली पेन लेते हैं, तपस्या करते हैं, मन की, तन की, वटेवर। और नेक्स्ट है पवित्रता। तो ये ब्राह्मण के अंदर नेचुरल गुण है कि वो तपस्या करता है, इसलिए सवेरे जल्दी उठना, स्नान करना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तपस्या में। तो ये करना उसका एक गुण है। हाँ, उसको खाने पर तपस्या हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों की तपस्या हो सकती है। रेस्ट्रेनिंग द सेंसेस एंड फॉर दैट टेकिंग वॉलंटली पेन। और फिर अब पवित्रता को तो हमेशा ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमारा मन तन पवित्र होगा तो जो भी हम कार्य करेंगे वो अपवित्र हो जाएगा। एक जार, एक जग, एक कप अगर अपवित्र है, उसके अंदर जो मटेरियल डालेंगे वो भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कप को धोएं, प्लेट को धोएं और फिर उसमें प्रसाद रखें, फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह से हमारे हृदय, हमारा चित्त अपवित्र है, इसके अंदर जो भी डालेंगे वो अपवित्र हो जाता है।
कोई भी वस्तु संसार की। हाँ, इसलिए सबसे पहले हमें खुद को पवित्र करना पड़ता है, अगेन बाई तन एंड मन। हाँ, ये ब्राह्मण का मुख्य कार्य है, क्योंकि उसको दूसरों को सिखाना है, ज्ञान देना है। यदि वो अपवित्र होगा तो उसके ऊपर अटैक हो जाएगा तमोगुण रजोगुण का, उसका जो ज्ञान होगा वो छुप जाएगा। पवित्र स्थिति में, जैसे कि आपका जल जब पवित्र होता है तो ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता है उसमें आर पार। अपवित्र होता है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स गिरे होते हैं, जिससे उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है, वो चीज़ों को एज इट इज़ नहीं दिखा पाता। उसी तरह से जब हमारा चित्त अपवित्र होता है तो हम ज्ञान को एज इट इज़ दे नहीं पाते हैं आगे दूसरे व्यक्ति को। हाँ, क्योंकि उसमें अपवित्रताएं हैं, इसलिए उसमें बीच में वो रोक देती हैं उसको बोलने से। कई बार उस बातों का मतलब बदल देती हैं, एज इट इज़ बोल नहीं पाता है। हाँ, तो पवित्रता होगी तो पारदर्शिता से ज्ञान को एज इट इज़ दे पाएगा। तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ब्राह्मण जो है पवित्र हो। उसका सहिष्णुता, क्योंकि हम कुछ भी करें संसार में, हमारे अच्छा करने पर अच्छा नहीं होगा। हम बोलते हैं, ये कलयुग का भी लक्षण बताया था भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को, कि एक जग में से यदि आप पानी निकाल के एक बड़े जग में भर दें, अब माना आपने 5 जग में से पानी निकाला और एक बड़े जग में भर दिया, उस बड़े जग से फिर से 5 जग में डाला तो 5 जग भरेंगे नहीं, उसमें कुछ पानी रह जाएगा। तो इसके लिए बोलते हैं कि हम जितना देंगे दूसरों को, कभी उतना वापस नहीं आएगा। कुछ ना कुछ कमी रहेगी, कोई ना कोई कुछ बोलेगा, कोई ना कोई स्थितियाँ पलटेंगी। हम ये नहीं सोच सकते कि यदि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं तो हमारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। हमारे साथ विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, और वास्तव में कई बार ये विपरीत परिस्थितियाँ हमें बहुत कुछ सिखा के चली जाती हैं। इसलिए ऐसे समय पर काम डाउन, सहिष्णु रहना है। हाँ, कि ये सिचुएशंस चली जाएंगी एंड देन विल अगेन। बल्कि कई वक्त तो ऐसे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे ही चलते रहते हैं जैसे वो पहले चल रहे थे। तो इसलिए सहिष्णु होना, जैसे भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो सर्दी गर्मी की तरह हमारे जीवन में कई विपरीत परिस्थितियाँ आती रहेंगी। सर्दी गर्मी, रात दिन, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख आते रहेंगे। उस वक्त हमें सहिष्णु, टॉलरेंट बने रहना होगा। और फिर है सत्यनिष्ठा। बड़ा इम्पोर्टेंट है एक ब्राह्मण के लिए कि वो ज्ञान को एज इट इज़ दे पाए। हमने कई बार देखा है कि आजकल के कई लोग क्या करते हैं कि जैसी चर्चा होती है उसी के अकॉर्डिंगली अपने मत को बदल लेते हैं। हम अपने सीनियर्स के साथ खड़े हैं, माना कंपनी का डायरेक्टर है, बॉस का बॉस खड़ा है। अब मैं जब बॉस के साथ खड़ा हूँगा तो मैं ऐसी चर्चाएँ करूँगा जो बॉस के बॉस को ठीक लगे, और मैं अपने विचारों को कहीं ना कहीं दबा दूँगा, उसको ठीक लगनी चाहिए। कहीं दूसरी जगह जाऊँगा तो आदमी अपने सत्यनिष्ठ नहीं है वास्तव में। उस ब्राह्मण कभी डरता नहीं है, इसलिए ब्राह्मण किसी का काम नहीं करता है, किसी के अंडर काम नहीं करता है, क्योंकि किसी के अंडर काम करेगा हाँ तो वो अपनी बात को खुल के नहीं बोल पाएगा। इसलिए ब्राह्मण इज़ नॉट डिपेंडेंट कि आप उसको कितना पैसा देंगे तब वो प्रवचन करेगा, क्योंकि यदि आपने प्रवचन अच्छा नहीं किया तो आपकी जो डोनेशन है वो कम हो जाएगी। इसलिए वो डोनेशन की चिंता नहीं है उसको, डोनेशन के लिए वो प्रवचन नहीं करता है। हाँ, उसकी अर्निंग आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नहीं तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा। वो सत्यनिष्ठ है, वो शास्त्र को एज इट इज़ बोल पाएगा कि दिस इज़ धर्म, ये धर्म है, ये अधर्म है। साफ साफ श्रील प्रभुपाद बोलते थे। श्रील प्रभुपाद वॉज वेरी वोकल बहुत सारे विषयों पर, स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप, स्त्री का कार्य करना, स्त्री का धर्म क्या होना चाहिए। प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे वचन बोले हुए हैं जो क्रांतिकारी हैं, कोई सुन ले तो मतलब। और हुआ भी, कई रिपोर्टर उन पर अटैक कर देते थे, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बहुत कुछ बोला। तो ही वॉज वेरी ब्लंट इन सम टाइम बिकॉज ही वॉज सत्यनिष्ठ। लेकिन फिर भी उनके इतने सारे फॉलोअर्स हुए बिकॉज दे रियलाइज्ड व्हाट ही इज सेइंग इज ट्रुथ। इसलिए सत्यनिष्ठ होना चाहिए। ऑल्दो इसको हम पैलेटेबल वे में बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है कि सामने वाले के हृदय को पिघला दें। तो वी शुड बी स्पीकिंग द ट्रुथ बट इन अ पैलेटेबल वे, यानी कि परोस के अच्छे से, ताकि उसको एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, सत्यनिष्ठा एक ब्राह्मण का कार्य है। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान हम कहते हैं आत्मा परमात्मा, हमारा ज्ञान यही वास्तविक ज्ञान है। हाँ, जो कि शास्त्रों से आता है, गुरु से आता है। और इसका विज्ञान, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। केवल ज्ञानी हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्रैक्टिकल भी करा पाए, किताबी ज्ञान ना हो उसको केवल, है ना। इसलिए संसार में भी देखते हैं कि भौतिक एजुकेशन में भी कई टीचर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास कुछ एक्सपीरियंस भी है कॉरपोरेट वर्ल्ड का, बिजनेस का। ऐसे लोग जब पढ़ाते हैं तो कुछ सोने पे सुहागा हो जाता है। वैसे ही एक ब्राह्मण
जो कि ज्ञान ही नहीं है, केवल उसने उसको प्रैक्टिस भी किया है, उस डिवोशनल एक्टिविटीज़ को उसने प्रैक्टिस किया है, तो वो जो बताता है वो बड़ा ही प्रैक्टिकल होता है, वो अपने जीवन में उतारने लायक होता है। ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता, वास्तव में ये सारी चीज़ें, शांति, प्रियता, आत्मसंयमता, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा इत्यादि इत्यादि जो भी हमने चर्चा किया, इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिकता है, यानी कि धर्म। हाँ, और धर्म क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान की शरण में जाना, कृष्ण की शरण में जाना, ये अल्टीमेट धर्म है। इस धार्मिकता के लिए वो ज्ञान अर्जित करता है, उसका विज्ञान इम्प्लीमेंटेशन करता है, सत्यनिष्ठ बना रहता है, इस धार्मिकता के लिए सहन करता है ऊंच नीच को, अपने आप को, हृदय को, मन को पवित्र करता है ताकि पारदर्शी बना रहे। इसके लिए वो तपस्या करता है, भक्ति के कड़े नियमों का पालन करता है और इसमें आत्मसंयम बना रहता है, अपने मन पर नियंत्रण करता है और इस प्रकार वो शांति को प्राप्त होता है। इन गुणों के द्वारा एक ब्राह्मण कार्य करता है, अ ग्लोरियस पर्सन। और ऐसे पर्सन्स की आवश्यकता है और ऐसे पर्सन्स ट्रेनिंग्स के द्वारा बनाए जा सकते हैं, बट वो ट्रेनिंग अर्ली लाइफ में हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, नहीं तो बाद में हमारे दिमाग में कुछ फिक्स्ड वायरिंग हो जाती है, वो बदलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए वी शुड ट्राई कि हम इस तरह के गुण अर्जित करें या अपने डिपेंडेंट्स, आने वाली पीढ़ी के अंदर ये गुण अर्जित करें जो कि स्कूल और कॉलेजेस में बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। इसके लिए हमें वैदिक शिक्षाएं लेनी पड़ेंगी। तो अधिक से अधिक ब्राह्मण होंगे तो संसार में शांति, सुख, समृद्धि बनी रहेगी, ऐसा प्रभुपाद चाहते थे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की